हेलो स्टूडेंट, चलो 100 क्वेश्चंस के लिस्ट में जो है आज देखते हैं। देखो, आज का पहला क्वेश्चन यानी पहला प्रश्न है, डोपिंग क्या है। डोपिंग ऐसे ही समझ लो, शुद्ध अर्धचालक, प्रकृति प्रदत्त जो अर्धचालक है जिसको हम शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, उसकी चालकता क्या होती है, कम होती है। तो उसकी चालकता बढ़ाने के लिए, बात समझ गए, उसमें कुछ अशुद्धि मिलाया जाता है। बात समझ रहे हैं। तो अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को हम डोपिंग कहते हैं, इसको याद रखना है। अब देखो, अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर के अल्फा एवं बीटा पैरामीटर में संबंध क्या है। तो इसको समझो, ट्रांजिस्टर के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। अब देखो, एक होता है ना, देखो आई ई लिखा हुआ है, दूसरा है आई बी लिखा हुआ है, तीसरा है आई सी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, आई ई इमीटर करंट हुआ, यह बेस करंट हुआ, और यह है ना, यह क्या हुआ, कलेक्टर करंट हुआ। तो इमीटर करंट बराबर बेस करंट प्लस होगा कलेक्टर करंट। बात समझ गए। तो इमीटर मतलब उत्सर्जक हुआ, ठीक, बेस आधार हुआ, है ना, और कलेक्टर मतलब संग्राहक, संग्रह करने वाला। तो यहां से है ना, ये उत्सर्जक हो गया। तो इतना बराबर होगा इतना जोड़ इतना। अब क्या करना है कि आईसी से हम दोनों तरफ भाग दे देंगे। तो आईसी से यहाँ भी भाग दिए, इसमें भी भाग दिए, इसमें भी भाग दे दिए। अब देखो, यहाँ तो कट करो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ वो इसके जगह पर 1/अल्फा लिखें, क्योंकि अल्फा बराबर होगा आईसी बटा आई ई, और बीटा बराबर होगा आई सी बटा आई बी। तो इसलिए हो जाएगा उल्टा है, तो 1/अल्फा, यहाँ 1/बीटा प्लस हो गया 1। अब इसी को सोल्व करेंगे तो अल्फा बराबर बीटा बटा बीटा प्लस 1 मिलेगा। या बीटा बराबर अल्फा बटा, है ना, क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। चाहे इसको हटा दो, एक ही संबंध रहने दो, बस इतना ही रहने दो, है ना। कि अल्फा बराबर होगा बीटा बटा बीटा प्लस 1। अगला प्रश्न देखो, सोलर सेल क्या है। तो सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बदलता है। तो देखो, सोलर सेल एक पीएन जंक्शन डायोड है। पीएन जंक्शन क्या है, डायोड है, जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आगे हम पढ़ाएंगे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, अर्धचालक पढ़ा रहे हैं तो अर्धचालक कहीं वो पार्ट है, बात समझ गए, तो हम पढ़ाएंगे ही। लेकिन अभी याद करो, सोलर सेल क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है, जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यह प्रकाश विद्युत सिद्धांत पर आधारित है। देखो यहाँ डायग्राम, यहाँ पर ये जो सिंबल देख रहे हो, ये है पीएन जंक्शन। ऐसे प्रकाश यहाँ पर आपतित हो रहा है और ऐसे इसमें धारा जो है बह रही है। अब देखो, कार्बन डेटिंग, अगला प्रश्न। कार्बन डेटिंग का मतलब मृत जो जीव है, बात समझ गए, उसकी आयु के निर्धारण की जो प्रक्रिया है उसी को कार्बन डेटिंग कहते हैं। मृत जीवों के, है ना, आयु निर्धारण की जो प्रक्रिया है उसी को हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। अब जैसे कार्बन के समस्थानिक होते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कार्बन के समस्थानिक। तो देखो, एक परमाणु है 6C14, यह जो कार्बन का परमाणु है, यह, है ना, परमाणु जो है बड़ी महत्वपूर्ण है, बात समझ गए। और इसी परमाणु के द्वारा जो है मृत जीवों जैसे पेड़ पौधे हैं और जानवर हैं, बात समझ गए, उनकी आयु का निर्धारण जो है इसी परमाणु के तहत किया जाता है। यही, है ना, पद्धति है, प्रक्रिया है कार्बन डेटिंग। अब देखो, अगला प्रश्न है, मॉड्यूलन के विभिन्न प्रकारों को, हाँ, प्रकारों का नाम लिखें। प्रकारों का नाम लिखें। तो मॉड्यूलन क्या है, जैसे देखो, मॉड्यूलन निम्न आवृत्ति की जो तरंगे हैं, जैसे ऑडियो सिग्नल, जैसे हम बोल रहे हैं, तो डायरेक्ट जो हम बोल रहे हैं दिल्ली नहीं ना पहुंच जाएगा, अमेरिका नहीं पहुंच जाएगा। अब यह जो है मॉड्यूलित होकर, अब इसको उच्च आवृत्ति की जो रेडियो तरंगे हैं उनकी अनुरूप इसको हम ढालेंगे, बात समझ गए। तब जो है यह तरंग जो है अमेरिका पहुंच जाएगा, दिल्ली पहुंच जाएगा। डायरेक्ट हम जो बोल रहे हैं, ध्वनि ऊर्जा जो है जैसे हम बोल रहे हैं इसी तरह से वायुमंडल के माध्यम से तो नहीं पहुंच जाएगा। तो इसको क्या किया जाता है, स्पेशल व्यवस्था है इलेक्ट्रॉनिक्स में, है ना, कि भाई इसको मॉड्यूलेट किया जाता है उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंग के साथ। तो इसी प्रक्रिया को हम मॉड्यूलन कहते हैं। अब फिर हटा लेने की प्रक्रिया क्या होगा, अब जैसे मोबाइल से बात करते हो तो इधर से हेलो बोलते हो,
तो हेलो बोलते हो तो दूसरे मोबाइल से हेलो सुनाई पड़ता है। तो यानी ये जाता कैसे है, तो जाता है उच्च आवृत्ति के रेडियो तरंग के साथ और फिर वो अलग हो जाता है दूसरे मोबाइल में, तब ना सुनाई पड़ता है लो। बात समझ में आ रही है। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अब कान लगा दोगे हवा में तो जितना लोग बात कर रहा है सब तुमको सुनाई दे देगा, यानी उच्च आवृत्ति की तरंग के साथ जो है अध्यारोपित हो जाता है, इसलिए आपको कान लगाने से हवा में खड़ा होने से कितने लोग मोबाइल से बात करो सब बात सुनाई नहीं पड़ेगा। बात समझ लो। अब देखो इसके अलग अलग नाम है, जैसे आयाम मोडुलन है, आवृत्ति मोडुलन है, कला मोडुलन है। तो नाम लिखने के लिए बोलेगा, है ना, 2 मार्क्स में 2 अंक में, तो आप नाम लिख दीजिएगा, आयाम मोडुलन, आवृत्ति मोडुलन, कला मोडुलन। अगला है देखो अग्र अभिनत एवं उत्कर्ष अभिनत संयोजन को समझाए। अग्र अभिनत जो पीएन जंक्शन है, अर्धचालक तो पढ़ा है यार, अर्धचालक से बना पीएन जंक्शन डोपिंग किया जाता है। तो अर्धचालक जो है यानी पीएन जंक्शन जो है उसके पी टाइप यानी बैटरी के धन ध्रुव को याद रखना, धन प्लस धन ध्रुव को पी टाइप से, पी से प्लस भी होता है और वही इंग्लिश में हिंदी में धन ध्रुव, तो धन ध्रुव के ध्रुव को पी टाइप से और जो ऋण ध्रुव है उसको एन टाइप से संयोजित कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो इस व्यवस्था को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अग्र अभिनत। आगे यानी धारा जब जंक्शन से प्रवाहित होगी तो आगे इसको अग्र अभिनत कहेंगे, और धारा नहीं प्रवाहित होगी तो उल्टा जोड़िएगा तो धारा नहीं प्रवाहित होगी तो उसको कह देंगे, क्या कह देंगे, यानी उत्कर्म अभिनत संयोजन। उल्टा जोड़ोगे तब, यानी बैटरी के धन ध्रुव को एन टाइप से जोड़ दो और ऋण ध्रुव को अगर टी टाइप से, तो धारा जंक्शन से प्रवाहित नहीं होगी, तो इस व्यवस्था को हम कहेंगे उत्कर्म अभिनत संयोजन। अगला प्रश्न है देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विभिन्न श्रेणियों के नाम लिखें। अब केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, तो इसके विभिन्न श्रेणियों के नाम है, लाइमन श्रेणी है। अब यह सोलर जो स्पेक्ट्रम होता है उसके किस भाग में पाया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रश्न में पूछ देगा, तो क्या करोगे, हम साथ साथ लिख दिए हैं। लाइमन श्रेणी परावैगनी प्रकाश, बामण श्रेणी दृश्य प्रकाश, अब पासन श्रेणी जो है, पासन श्रेणी है औरक्त, और फिर ब्रैकेट श्रेणी औरक्त, फुंड श्रेणी औरक्त, मतलब 3 को छोड़कर देखो, लाइमन श्रेणी परावैगनी प्रकाश, बामण श्रेणी दृश्य, बस ये 2 को छोड़कर, 3 को नहीं 2 को छोड़कर बाकी जो बच गए ये सभी हो गए औरक्त क्षेत्र में पाए जाते हैं। बात समझ गए। अब एनालॉग सिग्नल एवं अंकीय सिग्नल, जिसको डिजिटल सिग्नल कहते हैं, अंकीय सिग्नल को देखो, जब उल्टता मतलब वोल्टेज एवं धारा अगर लगातार समय के साथ बदलता हो तो उसको हम कहते हैं सिग्नल को एनालॉग सिग्नल। जैसे देखो, जैसे प्रत्यावर्ती धारा जो होती है ना, ट्रांसफार्मर से जो धारा प्राप्त होती है यानी प्रत्यावर्ती धारा, तो उसका प्रारूप इसी तरह का होता है, समय के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता है, उल्टा में धारा में, तो इस तरह का सिग्नल जो होगा उसको कहेंगे एनालॉग। और डिजिटल का मतलब यहाँ देखो, अब डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, उल्टा एवं धारा के केवल 2 ही मान होते हैं, एक महत्तम एक न्यूनतम। तो न्यूनतम में लेवल देखो 0 लेवल हो गया, तो ऊपर यहाँ 5 वोल्ट है तो इसके सामने क्या हो गया 5 वोल्ट, यहाँ 5 वोल्ट है 0 वोल्ट। बात समझ गए, फिर 0 5 0 5 इस तरह से 2 ही मान होते हैं, यानी स्विच ऑन अन्यथा स्विच ऑफ, बल्ब जलेगा अन्यथा बल्ब नहीं जलेगा। बात समझ गए। तो शॉर्ट क्वेश्चंस का लिस्ट समाप्त हुआ। अब इन जितना भी हम शॉर्ट क्वेश्चंस के लिस्ट में है ना क्वेश्चंस को बताए हैं, आंसर सहित बताए हैं, उत्तर सहित बताए हैं, उनको आप अभ्यास कीजिए। अब हम एक बार देखेंगे जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं, एक बार हम सभी क्वेश्चंस को देख लेंगे। अगर कुछ लगता है कि कुछ और भी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण छूट गया है तो बाद में बतला देंगे। और अब इसके बाद जो वीडियो होगा हिंदी माध्यम में, तो कम से कम 10 और नहीं तो 15 और नहीं तो 20 यार न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स है, कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं ऑब्जेक्टिव में, कुछ 2 मार्क्स में पूछ देते हैं, तो न्यूमेरिकल्स को एक जगह हम बना देंगे और समझा देंगे, उनका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बात समझ गए, तब हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाएंगे। बात समझ गए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक अभी तक कभी भी सब्सक्राइब करने के लिए आपको नहीं कहे हैं, हम मेहनत करते हैं आपके लिए, आप थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्या। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।